और वहीं मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी है। दरअसल कमेटी गठन की सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं और खबर ये भी है कि रंजना देसाई इसकी अध्यक्ष हो सकती हैं। कमेटी में 5 से 6 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें रिटायर्ड जज, आईएएस अधिकारी और वकील भी सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे। सामाजिक प्रतिनिधियों को भी स्थान मिलेगा और कैबिनेट की बैठक में ही प्रदेश के मुखिया ने इस बात के संकेत दिए थे। और खबर यह भी है कि दिवाली से पहले ही इसे लागू करने की तैयारी है और उसके लिए गुजरात और उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। इस पर ड्राफ्ट बनेगा और सभी वर्गों से सुझाव लेकर फिर बिल को तैयार किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे लेकर एमपी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश, एक निशान, एक प्रधान 1951 में कहा था। यूसीसी लागू करना है तो ट्राइबल का क्या होगा, बुद्धिस्ट का क्या होगा, सिखों का क्या होगा। सबके रिलीजियन शादी मैरिज के सिस्टम अलग है, कैसे बनेगा ये इनको देखना पड़ेगा। ये देश के साथ अच्छा नहीं है, ये अन्याय होगा और हम इसका भरपूर विरोध करेंगे। तो देखिए, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो उसमें क्या बदलेगा, क्योंकि ये हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाला है। क्या बदलाव आएंगे इसके लागू होने के बाद? सभी धर्मों में शादी तलाक के नियम अब एक समान हो जाएंगे। बहु विवाह उस पर रोक रख सकती है। यूसीसी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। विरासत और गोद लेने के नियम भी एक समान होंगे। साथ ही बेटी को भी पिता की प्रॉपर्टी में, उनकी संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया जाने लगेगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की तैयारियां और खबर है कि दिवाली से पहले ही इसे लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष के तौर पर नाम भी तय कर लिया गया है। देखिए, अध्यक्ष के तौर पर भी नाम तय किया गया है और नाम उनका है रंजना, जो कि पहले भी अलग अलग यूसीसी में उनका इस्तेमाल किया गया है। बल्कि उनकी कमेटी, उनके निर्देशन में ही कमेटी बनी, चाहे उत्तराखंड की बात करें या गुजरात की भी, तो उन्हीं को जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की भी दी जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अलग अलग जज कुछ रहेंगे, कुछ रिटायर्ड आईएएस, कुछ समाज सेवी, सभी लोगों को शामिल करके मुझे लगता है 1-2 दिन में इस कमेटी की घोषणा हो जाएगी। और निश्चित रूप से दीपावली से पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश भी उत्तराखंड, गुजरात की तर्ज पर सबसे आगे बढ़ते नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तब तो मोहन यादव ने अपनी मंशा भी बना ली। कल आपने सुना होगा, वो खुद कह भी रहे थे कि अब देश भी यूसीसी की तरफ बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी यूसीसी की तरफ बढ़ेगा। तो संकेत बिल्कुल साफ है और तैयारियां चल रही है और इन 2-3 दिन के भीतर ही ये कमेटी भी घोषित हो जाएगी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश वो होगा जहां सिविल कॉमन कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लागू होने वाला। और संकेत के साथ ही प्रदेश के मुखिया ने भी स्पष्ट कर दिया कि इस पर तेजी से काम होगा और इसीलिए आप देखिए कि नाम भी तय हो चुका है कि किसे कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना है, रंजना देसाई। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।